नॉर्मली आपने देखा होगा हमारे चैनल पे या किसी भी चैनल पे घर की वीडियो फ्रंट से स्टार्ट की जाती है, लेकिन आज एक ऐसा घर आया है जिसका मेरा दिल कर रहा है कि भी वीडियो इसकी फ़र्स्ट फ्लोर से स्टार्ट की जाए। उसकी वजह क्या है, अभी मैं फ़र्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज के एरिया में खड़ा हूँ। 7 मरले का ये घर है, 7 एक्स्ट्रा लैंड भी है, 3 मरले की इसका टीवी लाउंज। सबसे पहले आप देखें, वॉल विंडो बड़ी, टेरेस, ठीक है। और इसके टीवी लाउंज से जो व्यू आ रहा है फॉर एवर व्यू। नीचे इसकी जो एक्स्ट्रा लैंड है, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा लैंड आ गई। ये सामने भाई इसका व्यू है, मेन बुलेवार्ड का घर है, कमर्शियल, मस्जिद, हर चीज़ करीब तरीन मिल जाती है, ऐसी करीब तरीन के वॉकिंग डिस्टेंस पे। और सबसे मज़े की जो चीज़ है उसकी मुझे ये लगी है कि आप देखें व्यू इसका जो आ रहा है, और ये फॉर एवर व्यू होने वाला है इसका। घर की डिटेल आपको बताते हैं। अब चलते हैं घर के फ्रंट पे और इसकी तमाम डिटेल आपको बताने हैं। वीडियो आपने देखनी है हमारे साथ पूरी। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं घर की फ्रंट साइड पे। डिटेल बता देता हूँ आपको। टोटल 10 मरला ये बनता है। अब कैसे बनता है, 7 मरला इसका कंस्ट्रक्टेड एरिया है, उसके साथ 3 मरला यहाँ पे एक्स्ट्रा लैंड है, और इसके बैक पे भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लैंड मिल जाती है। मतलब आपको ये घर 3 साइड ओपन मिलने वाला है। उसके साथ साथ बेहतरीन लोकेशन है भाई। फ्रंट आपको नॉर्मल तकरीबन 10 मरले के बराबर का मिल रहा है। एग्जैक्ट फ्रंट की डायमेंशन आपको मैं मेंशन कर दूंगा। ये 3 मरले का एक्स्ट्रा लैंड है, साथ ये बुलेवार्ड मिल रही है भाई। ये बुलेवार्ड अच्छी भली बड़ी बुलेवार्ड है। उसके साथ साथ यहाँ से ये मेन रोड से डायरेक्ट एक्सेस है। इस तरफ कमर्शियल है, इस तरफ मस्जिद है, वॉकिंग डिस्टेंस पे तमाम चीज़ें मिल रही हैं। लाइटिंग सेटअप लॉन के लिए प्यारा सा कर दिया गया है। अभी वो कह लें कि टेम्परेरी फेंसिंग की गई है रस्सी की मदद से। जब इसकी कंप्लीशन हो जाएगी, क्योंकि फ्रेश बिल्कुल कंप्लीट हुआ है, तो कंप्लीशन के बाद इसको आप परमानेंट फेंसिंग भी कर सकते हैं। कंप्लीशन से पहले आपको पता है, अगर बहरिया का आप देखा हुआ आपने, तो ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ें होती हैं मैंडेटरी, उसके मुताबिक करनी होती हैं। आप चलते हैं घर के अंदर। उससे पहले घर की डिटेल वगैरह मज़ीद ये है कि अकोमोडेशन इसकी आपका ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम आपको मिल रहे हैं, उसके साथ किचन मिल रहा है, डबल यूनिट प्रॉपर हाउस है। फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम और मेज़ानाइन फ्लोर भी इसमें मिल रहा है। सेफ्टी मेजर्स घर के बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चों हैं तो उस लिहाज से घर देखना चाह रहे हैं तो भाई आइडियल है पूरा घर का टूर। आप देखें 3 करोड़ 25 लाख इस प्यारे से घर की डिमांड की जा रही है। एक बड़ी गाड़ी यहाँ पे इजीली पार्क की जा सकती है। प्यारी सी स्टारलाइट थीम पे पार्किंग यहाँ पे की गई है, लाइट्स लगाई गई हैं। बाइक वगैरह आपके यहाँ पे इजीली खड़ा कर सकते हैं। डबल यूनिट इस लिहाज से कि साइड से आपका अंदर से आगे चले, गेट दिखाता हूँ। सॉलिड वुड के पूरे घर में आपको डोर्स मिल रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पे टाइल्स अच्छी क्वालिटी की लगाई गई हैं। आपको वेलकम करता है इसका ये प्यारा सा टीवी लाउंज एरिया, जिसको आप ड्राइंग रूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यूपीवीसी की विंडोज़ आपको मिल रही हैं। प्रोटेक्शन ग्रिल्स पूरे घर में इंस्टॉल कर दी गई हैं। यहाँ पे आप अपना ड्राइंग रूम का सेटअप रखें। इस साइड पे आप अपना सामने मीडिया वॉल है, तो टीवी लाउंज का सोफ़ा सेटअप वगैरह कर सकते हैं। एक मुझे सबसे मज़े की जो चीज़ लगी है कि बिल्कुल टोटल ओपन नहीं छोड़ा गया, सेमी इसको पार्टीशन करके प्यारा सा, कि ऐसा नहीं है कि मेन घर में एंटर होते ही आपका ड्राइंग रूम का एरिया आ जाए। आपको मैं बता रहा था कि डबल यूनिट है, ये दूसरा गेट है। यहाँ से आप पार्टीशन करें और ऊपर के अलग कर दें। सीढ़ियों के नीचे की जो स्पेस है उसको प्यारा सा डेकोरेट कर दिया गया है, आर्टिफिशियल प्लांटर्स लगा दिए गए हैं। किचन एलिगेंट, सिंपल सा और स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा उसने कंजेस्टेड नहीं बनाया गया। कलर्स बेसिक सिंपल से यूज़ किए गए, ब्राउन और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन। इसमें लाइट ब्राउन मुझे अच्छा लगता है, लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि इसके साथ डार्क ब्राउन भी ग्रे के साथ यूज़ किया गया है। मुझे अच्छा लग रहा है, आपने बताना है कैसा है। वुड और स्टोव यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, बर्तन धोने का सेटअप इंस्टॉल्ड है। बैक पे लॉन्ड्री आपको मिल जाती है। यहाँ पे क्योंकि लॉन है तो उसका फ़ायदा उठाया गया है, और यहाँ से व्यू भी इसका दिया गया है कि भाई लॉन का व्यू आपको आता रहे। डबल डोर फ्रिज रखना चाहते हैं या सिंगल डोर यहाँ पे रख सकते हैं। स्विच दे दिया गया है। उसके साथ साथ वुड और स्टोव के साथ साथ यहाँ पे आपको ग्रिल और प्रोफेशनल ओवन भी इंस्टॉल्ड मिल जाता है पेंट्री वगैरह के लिए, और बर्तन रखने के लिए यहाँ पे आपको ये भी मॉडर्न जो चीज़ें हैं वो भी लगा दी गई हैं। एम्पल स्पेस है किचन में। ऊपर का किचन अलहदा है, तो मेरे ख्याल से ग्राउंड फ्लोर के लिहाज से बहुत अच्छी स्पेस दी गई है। 2 बेडरूम्स आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल रहे हैं। सबसे पहले इस बेडरूम में चलते हैं। एक मुनासिब साइज़ का बेडरूम है। आपको बेड वॉल यहाँ पे मिल जाती है, वॉलपेपर का यूज़ है, और उसके साथ पैनलिंग है। ऊपर वॉल लैंप प्यारा सा लगाया गया है। लाइटिंग अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, तो पूरे घर में लाइटिंग मुझे बड़े मज़े की लगी है। उसके साथ साथ सैनिटरी फिटिंग्स पूरे घर में आपको पोटा की इंस्टॉल मिल रही हैं। टाइल्स इंपोर्टेड हैं, अच्छी क्वालिटी की टाइल्स लगाई गई हैं। नॉर्मली 5 और 7 वाले के घर में वॉशरूम्स को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन पहले भी इनके घर मैंने कवर किए हैं, वॉशरूम को किसी लिहाज से इग्नोर नहीं किया गया। उससे आपको सिर्फ सैनिटरी फिटिंग से आइडिया हो जाता है, और टाइल्स की क्वालिटी से ऊपर सीलिंग तक टाइल्स लगाई गई हैं।
अभी जल्दी से बाकी का घर भी आपको दिखाते हैं। ये है भाई दूसरा बेडरूम, एक अच्छे साइज़ का मुनासिब साइज़ का बेडरूम है। इसकी बेड वॉल आप देख लें, स्टारलाइट थीम पे बनाई गई है, बिल्कुल एलिगेंट सी है, बहुत ज़्यादा उस तरह डार्क कलर्स यूज़ नहीं किए गए। ये है अभी इसका वॉशरूम, यहाँ पे शॉवर एरिया अलग से कर दिया गया है, लाइट से कलर की प्यारी सी मैट फिनिश में टाइल्स हैं। क्लॉजेट एरिया यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे आपको मार्बल की मदद से बनाया गया कस्टम मेड वैनिटी सेटअप। और ये नल की आप क्वालिटी देखिए, इस चीज़ का मैं आपको कह रहा था कि ये छोटी सी चीज़ है, वो ये आपको मेरे ख्याल से बड़ा मैटर करती है। अब जल्दी से चलते हैं, यहाँ से एक व्यू आपको लॉन का मैं दिखा लेता हूँ, फिर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के एरिया की तरफ। थोड़ा सा स्लाइड सब मैं फर्स्ट फ्लोर का एरिया दिखा चुका हूँ, लेकिन डिटेल में आपको दिखाना ज़रूरी है। ये है भाई लॉन का एरिया, यहाँ से स्टेयरकेस दे दिया गया है, यहाँ से पक्का कर दिया गया कि बाद में आपका यहाँ से एक अलग एक्सेस बन जाएगी अगर दो फैमिलीज अलग यूज़ करना चाहती हैं तो। और यहाँ पे आपका ये बेल वगैरह अगर लगाना चाहेंगे, लाइट का बटन, उसके लिए भी अलग से दे दिया गया है। स्टेयरकेस बहुत प्यारा है, लाइटिंग सेटअप मुझे स्टेयरकेस पे बहुत प्यारा लगा है, वॉलपेपर का यूज़ किया गया है। और ये लाइट्स लैंप्स जो वॉल लैंप्स बहुत प्यारे लगाए गए हैं, उसके साथ फ्रेंच मोल्डिंग्स का यूज़ किया गया है। नीचे आपको मिल जाता है ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट मिल जाता है। आपको मैंने बताया था कि सेफ्टी मेजर्स अगर आप बच्चों वाले हैं तो उस लिहाज से बहुत अच्छे इस घर में रखे गए हैं। टीवी लाउंज परफेक्ट, बहुत अच्छे साइज़ का मुझे तो लगा है कि आप इसको ड्राइंग रूम प्लस टीवी लाउंज के तौर पे दोनों के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ आपको दोनों मैंने दिखा दी हैं। व्यू यहाँ से प्यारा सा आता है, अभी अंधेरा होने वाला है तो शायद उस तरह व्यू ना आए। ये आपका वॉलपेपर और उसके साथ फ्रेंच मोल्डिंग्स। यहाँ पे आपको टेरिस मिल जाता है और टेरिस भी बहुत अच्छे साइज़ का यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये आप टेरिस देख लें। फिर उसके साथ साथ आप ये दूसरे एंगल से देखें, सेफ्टी मेजर्स के लिए एक तो प्रोटेक्शन ग्रिल्स तो लगाई गई हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये ग्रिल जो लगा के दी गई है। ऊपर के एरिया में जाएंगे तो वो आपको मैं दिखाऊंगा। किचन एक सरसरी सी नज़र डाल लें, ऑलमोस्ट सेम साइज़ का है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है कि यहाँ पे स्टेयरकेस दिया गया तो दूसरी साइड पे आपको हुड और स्टोव मिल जाता है। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ये बेडरूम सबसे मज़े का है, सीलिंग की हाइट बहुत अच्छी रखी गई है, नॉर्मल से ज़्यादा है तो खुला आपको एक बेडरूम मिलता है। अलमारियों की हाइट से आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितनी अच्छी सीलिंग की हाइट है। दरवाजे जितने भी हैं सॉलिड वुड के लगाए गए हैं और हाइट वाइज बहुत अच्छे रखे गए हैं। ये है भाई इसका वॉशरूम का एरिया है। ऊपर के फ्लोर पे आप नॉर्मली आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं टाइल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ मिलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया। सेम क्वालिटी जो नीचे के फ्लोर पे यूज़ की गई है वही ऊपर के फ्लोर पे भी यूज़ की गई है। 2 बेडरूम्स मिल रहे हैं, तीसरा एक आपका मेज़नाइन फ्लोर पे मिल रहा है नॉर्मल। उसके साथ साथ ये कंसील्ड क्लॉजेट एरिया यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ साथ ये भी वॉशरूम पे एक नज़र डाल लें, अच्छा सा वॉशरूम है। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि अजान से पहले आपको ऊपर का एरिया दिखा दूँ। अच्छा, अब अगर बच्चे आपके वो प्ले एरिया के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो भाई ये एरिया आपका प्ले एरिया के तौर पे यूज़ हो सकता है। अब मैं आपको कह रहा था कि मुझे सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छा लगा है, इसलिए अच्छा लगा है कि ग्रिल लगाई गई है और नॉर्मली वो जो ट्रिपल हाइटेड लॉबी नीचे दी जाती है उसको देख के खौफ आता है मुझे, तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। स्टडी एरिया बनाना चाहें, ये छोटा सा ऑफिस बनाना चाहते हैं पार्टीशन करके तो भी बना सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको ये बेडरूम जो 5वां है अलग, ये बेडरूम का एरिया मिल जाता है, अलमारियाँ दी गई हैं। उसके साथ साथ भाई यहाँ पे आपका ये वॉशरूम का एरिया है। वैनिटी सेटअप भी छोटा सा यहाँ पे प्यारा दे दिया गया है। मतलब 4 अच्छे साइज़ के बेडरूम्स हैं, एक थोड़ा मुनासिब साइज़ का बेडरूम मिल जाता है। अब आते हैं जी सबसे प्यारा इसका जो व्यू है। छत पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ठीक है। यहाँ पे रूफ टॉप गार्डन अगर बनाना चाहते हैं तो लाइट्स लगा दी गई हैं, बाद में आप ग्रिल्स वगैरह लगा के रूफ टॉप गार्डन बना सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी बनाते भाई, ये सामने व्यू देखें, ठीक है। और मैं क्यों बार बार बात कर रहा था सेफ्टी की, इसकी हाइट दीवारों की देखेंगे तो मुझे बाकी घरों की भी नज़र आ रही है, कम से कम 2 फुट ज़्यादा रखी गई है नॉर्मल दीवारों से। तो वो बच्चे हैं अगर आपके, तो उस लिहाज से सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखा गया है। इससे वाटर टैंक की हाइट से आपको आइडिया हो रहा होगा कि कहाँ तक जा रही है। तो एक ये सेफ्टी के लिहाज से अच्छी चीज़ की गई है। 3.25 करोड़ डिमांड है, A+ क्वालिटी का बना हुआ घर है। और भाई मारगला की पहाड़ियों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे जब प्यारा सा आपको व्यू मिल रहा है। कॉल करें हमारे नंबर पे
जल्दी से इस घर को अपना बना लें। आपके अपना कीमती राय हमारे कमेंट सेक्शन में इजहार करें, लेकिन अच्छे अल्फाज में। अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।